NCZCC में 7 वर्कशॉप्स की आज क्लोजिंग है। तो हमने ये कोशिश किया कि यहाँ पे भी हम समर में बच्चों के लिए 8 साल से लेकर 16 साल तक, क्योंकि ये समय होता है जब बच्चों की छुट्टियाँ होती हैं, तो कुछ रचनात्मक कार्य उनके लिए किया जाए। क्योंकि आज का जो युग है, आज के जो हमारे बच्चे हैं, क्या वो स्कूल से आते हैं तो इस पे लग जाते हैं, और होमवर्क करने के बाद तुरंत इस पे लग गए, ना तो लैपटॉप पे लग गए, ना तो कंप्यूटर पे चले गए, और होमवर्क खत्म किया तुरंत इस पे, हर वक्त उनके पास, तो उनकी जिंदगी इसमें सीमित हो गई है। इसमें जो चीजें बताई जाती है वो वही जानते हैं। एक एकांकी जीवन उन्होंने जीना शुरू कर दिया है। बाहर क्या है, बाहर की दुनिया क्या है, हम बाहर के हमारे उम्र के बच्चे क्या सोचते हैं, क्योंकि जब हम इस तरह की कार्यशालाएं करते हैं तो वहां क्लास का भेद खत्म हो जाता है। 1 या 2 दिन वो क्लास का भेद रहता है कि हम इस क्लास के और ये इस क्लास का, क्योंकि वहां पे हम किसी क्लास को प्रेफर नहीं करते हैं, हम वहाँ टैलेंट को करते हैं। उनकी टैलेंट है तो आओ भाई ज्वाइन करो, तुम कहीं से भी हो। तो जब वहाँ अलग अलग क्लास के अलग अलग लोग मिलते हैं तो उनके अंदर बहुत आदान प्रदान होता है। वो बाहर जो उनका अपने सेल से बाहर निकल के आते हैं, बहुत सारी चीजें उनको पता चलती हैं। अदरवाइज उनको वही पता चलता है जो इसमें या तो गेम खेल रहे होते हैं, या फिर चैट कर रहे होते हैं, फोटोग्राफ देख रहे होते हैं, इसके अलावा उनकी दुनिया वहां तक की होती है। तो एटलीस्ट जब वो बाहर निकलते हैं, बहुत सारी चीजें उनके, कहा जाए कि ज्ञान में भी कहीं ना कहीं ज्ञानवर्धन उनका होता है, बहुत सारी नई चीजें सीखते हैं। और फिर इस तरह की कार्यशालाएं हम उनको कलाकार नहीं बनाते। हमारा मकसद है एक टोटल पर्सनालिटी डेवलपमेंट की हम बात करते हैं कि बच्चों का टोटल पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ठीक है वो माध्यम अलग हो सकता है। अगर आपने सुना हो जो हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करते हैं TIE, थिएटर इन एजुकेशन, तो ये पिछले 20-25 सालों से ये विदेशों में तो था, इंडिया में भी ये आया है कि हम रंगमंच के माध्यम से शिक्षा में किस तरह से, या शिक्षा में रंगमंच का इस्तेमाल किस तरह से किया जाए, ताकि वो चीजें इजी तौर पे हम लोगों तक या बच्चों तक की पहुंचा सकें। खेल खेल में हम पढ़ाई की बात करें कि वो बोझिलपन ना हो। अगर आप वही देखिए कि आज अगर हम बात करें 2023 आ गया, न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी आई है, अभी तक की आर्ट एंड क्राफ्ट की अगर हम बात करते हैं तो क्या हमारे सब्जेक्ट के तौर पे क्या है, या तो गायन है, या वादन है, या फिर नृत्य है, क्लासिकल की बात करते हैं, या फिर होम साइंस की हम बात कर लेते हैं, या फिर हम बात करते हैं क्राफ्ट की बात कर लेते हैं। लेकिन रंगमंच की कभी बात नहीं। थिएटर कभी सब्जेक्ट के तौर पे प्राइमरी स्कूल में या आपका क्या है माध्यमिक स्कूल में कभी भी रंगमंच को विषय के तौर पे नहीं लाया गया। लेकिन अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके अंदर इसको किया है। और दूसरी चीज ये कि गोवा पहला ऐसा स्टेट था जहां पे रंगमंच को एक प्राइमरी स्कूल से ही उन्होंने सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू किया। तो ये सारी चीजें हैं जिसमें रंगमंच हमारा या कला का कोई भी फील्ड अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम जो है हम उसको मानते हैं। हम क्या सोचते हैं, हमारे लिए आम बच्चों के लिए रेड रेड है, ब्लू ब्लू है, ग्रीन ग्रीन है, लेकिन वो रेड ब्लू ग्रीन के जो शेड्स हैं, जो उसकी फैमिली है, उसका मनोवैज्ञानिक सोच क्या है, उसका मनोवैज्ञानिक अर्थ क्या है, ये सारी चीजें बच्चों को समझाना, ये बच्चों को, क्योंकि बच्चों के साथ हर कोई काम भी नहीं कर सकता, क्योंकि बच्चों के साथ वही आदमी काम कर सकता है जिसने चाइल्ड साइकोलॉजी को समझा है या चाइल्ड साइकोलॉजी को पढ़ा है या जाना है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, हमने कोशिश किया, लेकिन हम प्लान कर रहे हैं नागपुर के लिए कि हम डेफिनेटली मंथली कुछ ना कुछ जरूर करें। इस कैंपस को आना जाना जो है, स्थानीय लोगों का आना जाना बहुत जरूरी है। अदरवाइज तो ये एक बिल्डिंग है, और बिल्डिंग है, उसमें गतिविधियां होंगी, तभी नागपुर वालों को ये अपना